आपकी पॉलिटिकल लाइफ में सबसे ज्यादा आपको पेन कहां पर हुआ? जैसे एक घटना मैंने पढ़ी जहां आपने कई बार जिक्र किया कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि गंगा जल वाली जो खबर थी। देखिए, सवाल मेरा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि मैं यादव हूं, मैं पिछड़ी जात का हूं, तो ये घटना हो सकती है मेरे साथ। और मेरे साथ एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई। और कॉलेज में मैंने देखा कई घटनाएं ऐसी हुई। बट ये सर इंटेंशनल होती है, कुछ छुटभैया नेता अपना पॉपुलैरिटी के लिए कर देते हैं इसको बड़ी नहीं, नहीं। क्योंकि आप अखिलेश जी इसलिए बड़ी बन जाती है। नहीं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो चाहे उनके छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ये घटना करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, मुख्यमंत्री आवास किसी ने गंगा जल से नहीं धोया होगा, लेकिन धोया गया गंगा जल। सवाल मुझे दुख नहीं है इस बात का। सवाल ये कि आने वाली पीढ़ी जो पूछेगी मुझसे कि आपका घर क्यों धोया गया गंगा जल से, आपके जाने के बाद गंगा जल से क्यों धोया गया, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। दूसरी घटना मैं बताता हूँ, कन्नौज में मंदिर वाली। मंदिर में जितने भी ब्राह्मण थे वहां के पूजा पाठ करने वाले, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। उन्होंने मेरे पहले चुनाव में भी पूजा पाठ कराया, जब भी पहले चुनाव लड़ने जाता था तब पूजा पाठ कराया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धोया, पूरा मंदिर धोया उन्होंने। बट सर जैसे और यही नहीं जी, मैनपुरी में जो किया, महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर किसी ने कोई गलती की, लेकिन आप इस तरह की गाली और इस तरह का व्यवहार करेंगे यादवों को लेकर के, आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे व्यवहार लेकर के, तो इसीलिए ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये नई बीजेपी है। नहीं सर, मेरे मन में एक थॉट ही आता है, जैसे एक होता है सस्ती लोकप्रियता। कई बार छुटभैया जो नेता होते हैं वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि अखिलेश जी के ऊपर कुछ करेंगे ऐसा तो अखबार वाले छाप देंगे, टीवी वाले दिखा देंगे, या 2-4 बाइट सोशल मीडिया पे चल जाएगी। तो ये आपका बड़े नेताओं का इंटेंशनल है या छोटे नेताओं की खबरों को आप लोगों ने बड़ा कर दिया? ये दोनों साइड से थॉट आते हैं मेरे मन में। ये हालांकि वो उस बात का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। ये नई तरह की बीजेपी है जो आपकी इमेज कैसे गिरा दे, इमेज को कैसे खराब कर दे, आपकी बदनामी कैसे हो। जब मैं घर खाली किया हूं तो क्या क्या कहानी बनाई थी इन्होंने, और मैं वो जो कहानी बनाई थी, एक अखबार जो बहुत प्रतिष्ठित है यूपी का, दैनिक जागरण, उनके मालिकों को हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया, नेताजी ने बहुत सम्मान करते थे। लेकिन वो खबर जब मैंने घर खाली किया तो उस अखबार ने हेडलाइन बनाई कि मैं क्या निकाल करके ले गया। फिर एक आईएएस उसमें शामिल था, उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता, उन पत्रकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने ये खबर छपाई थी मेरे घर खाली होने के बाद कि मैं उस घर से कुछ सामान ले गया था। मैं जब तक राजनीति में हूं मैं ये बात नहीं भूलूंगा। और जिन्होंने इस तरह का काम किया, ऊपर वाला सजा दे, भगवान सजा दे, और फिर समय बदलता है तो सजा अपने आप मिलती है। मैंने एक स्टेटमेंट अखिलेश जी का सुना था कि जिन लोगों ने मुझे लेकर कहा कि टूटी वाली, उनसे मैं चिलम उठवाऊंगा। ये भी आप, लेकिन आपने मौज काट ली, आपने भी तो सर मौज काटी। मैंने नहीं, मौज नहीं काटी मैंने। अब मैंने इसलिए आप भी तो चढ़ाते ना चिलम वाले बाबा। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर गड्ढा हमारे लिए खोदोगे तो गड्ढे में आप भी गिरोगे। मैं ये जानना चाहता हूं वो आईएएस कौन था। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। वो आईएएस कौन था जिसके के कहने से सभी पत्रकार पहुंचे थे? 8:30 बजे कभी पत्रकार सो के उठते? मुझे याद है कि मैं टीवी से मैं खबर पढ़ रहा था, मेरे 8:30 बजे कोई पत्रकार सो के उठता है? मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात? मैं उस दिन टीवी पर एंकरिंग कर रहा था जब एक रिपोर्टर जिस चैनल में था, ये खबर चली थी कि अखिलेश जी जिस मकान में है वहां से सारे इटालियन जिक्र भी था इटालियन टोटिया, और भी बहुत सारी बातें कहेंगी। हाँ, और कई उद्योगपतियों ने ये कहा कि मैंने दीवारों के अंदर सोना रख रखा है। एक आगरा का उद्योगपति है, उसने विदेश में जाकर के एक जगह कहा था कि मैंने दीवारें जो खोदी हैं, दीवारों के अंदर मैंने सोना छुपाया हुआ था। उस उद्योगपति का भी मुझे नाम याद है, मैं जानता हूं वो कौन है उद्योगपति। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। कोई पत्रकार आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। आज आपके मित्र हैं, कल मेरे मित्र होंगे। अधिकारी आज आपके हैं, कल हमारे भी थे। वो उन्हीं ने हमें जानकारी दी, एक आईएएस ने एक आईएएस की जानकारी दी कि ये आईएएस था जिसने पत्रकारों को कहा ये न्यूज चलवाइए। और अगर आप उस समय के जर्नलिस्ट रहे होंगे, एंकर रहे होंगे, और आपको जिस भी जर्नलिस्ट ने कहा होगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब लखनऊ छोड़ करके आप जाएं, उस बंदे से जरूर पूछना कि भाई आपको किसने कहा था ये न्यूज चलवाइए। इस तरह की आप रिपोर्टिंग करें। सारे पत्रकारों को घर में अंदर जाकर लाइव रिपोर्टिंग सबने की थी। और एक और रिपोर्टर था जिसने बाकायदा जिन बातों को और जर्नलिस्टों ने कहा
उसकी भी आर्काइव पड़ी हुई वीडियो, पूरा का पूरा उसने घर दिखाया था, वीडियो पूरा दिखाया था, लाइव दिखाया था। तो अगर वो लाइव दिखाएगा तो कहीं वो हेराफेरी नहीं कर सकता। कैमरा झूठ नहीं बोल सकता, हम और आप एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरा तो वही दिखाएगा ना जो दिख रहा है उसको। मैंने आपको लेकर एक पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या सवाल पूछेंगे। जिस जी का आप कह रहे की घटना मुझे याद है, आपको वो संज्ञा दे दी गई एक शब्द की कि आपको जब चिढ़ाना होता है तो एक शब्द जिक्र मैं ये बीजेपी का हमेशा याद रखूंगा, और उसे आईएएस को मैं कभी नहीं बोल सकता। मैं लाइव कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, और वो आईएएस अगर सुन रहा होगा तो वो जान रहा होगा कि मैं किसके लिए कह रहा हूं, क्योंकि एक आईएएस नहीं मेरे को आईएएस के बारे में बताया। हम उनमें से नहीं कि जो भूल जाएं। मैंने देखा कई बार या इस 16 से 19 के बीच में कई घटनाएं हुई जिसने अखिलेश जी को काफी चेंज किया। जैसे मैं आपको कई बार देखता हूं, आप कहते हैं कि सरकार हमारी भी आएगी, पुलिस वालों सुन लो सरकार हमारी भी आएगी। तो ये आक्रोश है या पीछे जो आपको लोगों ने आपके साथ ये सब चीजें हुई इनकी वजह से बदलाव है? क्योंकि इनिशियली अखिलेश यादव जी वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन गाय, मुस्कुराते हुए। ये सब बीजेपी नहीं बनाया है। आप झूठा फंसा देंगे, आप झूठे मुकदमे लगा देंगे लोगों को, आप इनकाउंटर करेंगे, झूठे इनकाउंटर करेंगे, आप झूठा फंसाएंगे, आप हमारा नाम लेंगे कि हम गुंडा माफिया अपराधी हैं, आप गलत शब्दों का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप घर को लेकर के बदनाम करेंगे, आप सिक्योरिटी लेकर के छीन लेंगे, आप घर छीन लेंगे, आप ये कौन भूल जाएगा इन चीजों को। इसलिए कभी कभी राजनीति में ये बातें कहनी चाहिए। अब सख्त आपको वर्कर को आपको बताना चाहिए कि ऐसी भी घटना आपके साथ हुई है, आपके साथ भी हो जाएंगे, इसलिए सावधान रहिए आप भी।